का हमारा विषय है स्कूल टाइम टेबल या विद्यालय समय सारणी। अगर हम परिभाषा की बात करें तो विद्यालय समय सारणी के बारे में H.G. स्टिड ने कहा है, इट इज द टाइम टेबल दैट सप्लाइज द फ्रेमवर्क within which the work of school proceeds. It is the instrument through which the purpose of the school is to function. समय सारणी विद्यालय में कार्य करने की प्रक्रिया को एक ढांचा प्रदान करती है। ये एक उपकरण है जिसके कारण कि विद्यालय का कार्य उसके उद्देश्यों के अनुरूप चलता है। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टाइम टेबल, एक अच्छे समय सारणी के सिद्धांत। पहला आता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। हमारा जो समय सारणी है उसको लचीला होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, उसमें नई नई चीजों के लिए स्थान होना चाहिए और समय समय पर उसमें परिवर्तन करने की भी संभावना होनी चाहिए। उसको रिजिड नहीं होना चाहिए। सम पीरियड्स फॉर रिक्रिएशन, समय सारणी में कुछ मनोरंजन के लिए या कुछ ऐसे पीरियड्स भी होने चाहिए, ऐसे वादन होने चाहिए जिनसे कि छात्र हर समय अपने को बहुत ही मानसिक तनाव में महसूस न करे, बल्कि जैसे हम कठिन विषयों को रिसेस से पहले रखते हैं और उसके पश्चात, रिसेस के पश्चात हम, क्योंकि बच्चा 4 पीरियड पढ़ चुका होता है, तो हम सोचते हैं कि उसको 1 या 2 उस समय सिर्फ कठिन विषय दिए जाए या हल्के विषय, गेम्स, लाइब्रेरी या ये सब बाद में रखा जाए। सफिशिएंट प्लेस फॉर एक्टिविटीज, विद्यालय मात्र पढ़ाई लिखाई की ही जगह नहीं है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं, पाठ्यसेगामी क्रियाएं, जिनके लिए कि हमारे समय सारणी में स्थान होना चाहिए, जो कि हमारे पाठ्यक्रम को, या कहना चाहिए एक एनवायरमेंट देती हैं और हमारी जो विषय वस्तु है उसको पुष्ट करने का कार्य करती है और विद्यालय को अपने उद्देश्यों में सफल बनाती है। तो ऐसी संपूर्ण क्रियाओं के लिए पर्याप्त स्थान समय सारणी में होना चाहिए। सूटेबल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, एक वादन का, एक पीरियड का समय कम से कम 40 मिनट होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। वैरायटी ऑफ वर्क, टाइम टेबल में नीरसता या एक रसता नहीं होनी चाहिए, उसमें वैरायटी ऑफ वर्क होना चाहिए। कभी कठिन विषय पढ़ाए जाए, फिर हल्के विषय पढ़ाए जाए, कभी बीच में लाइब्रेरी पीरियड या स्वयं कार्य करने के लिए समय या गेम्स का पीरियड या उनकी हॉबीज के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज। तो इसलिए वैरायटी ऑफ वर्क को टाइम टेबल में स्थान देना चाहिए। टाइम फॉर टीचर्स कॉन्फ्रेंस, टीचर्स की आपस में बातचीत या कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनको समय मिलना चाहिए, मतलब उनका फ्री पीरियड्स होने चाहिए या उनके लिए स्टाफ रूम की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर बैठकर वो अपने साथ, अपने आपस में बात कर सके, आगे भविष्य के लिए या अग्रिम कक्षाओं के लिए प्लान कर सके। कभी कभी शिक्षक चाहते हैं कि वो 2 कक्षाओं को मिलाकर कक्षा लें, कभी वो चाहते हैं वो 2 पीरियड को मिलाकर एक नया मेथड अप्लाई करें। तो इस तरह के प्रोविजंस के लिए शिक्षकों के पास समय होना चाहिए, उनको वैकेंट पीरियड मिलना चाहिए जिस पर कि वो डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस कर सके। कंटिन्यूअली रिवाइज्ड, एक बार अगर टाइम टेबल बन गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फुल एंड फाइनल है और साल भर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप, छात्रों की मानसिक स्तर के अनुरूप यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो हम इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए उसमें रिवाइज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। वेरिएशन टू सूट लोकल कंडीशंस, आपने देखा होगा बहुत से स्थान बहुत ठंडे हैं, कहीं गर्मियों में गर्मी ज्यादा है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा है, तो लोकल कंडीशंस को देखते हुए हमारे टाइम टेबल में वेरिएशंस होने चाहिए, उसमें परिवर्तन होने चाहिए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। तो हमारे टाइम टेबल जो है कई तरह के होते हैं। क्लास टाइम टेबल, जिसमें कक्षाओं का उल्लेख होता है, मात्र कक्षा और उनके विषयों का उल्लेख कि किस समय कौन सी कक्षा में कौन सा विषय चलेगा। एक होता है हमारा होमवर्क टाइम टेबल, जिसमें कि होमवर्क
लिखा होता है कि किस कक्षा को किस दिन किस विषय का होमवर्क दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर ये समस्या आती है कि छात्रों को एक ही दिन सभी शिक्षकों के द्वारा होमवर्क दे दिया जाता है, शनिवार सोच करके अब कल संडे है। ऐसे में छात्रों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो होमवर्क टाइम टेबल भी बनता है जिससे कि सभी विषयों का उसको काम बराबर मिले और उसको समय भी पर्याप्त मिले। टीचर्स टाइम टेबल, इस टाइम टेबल में टीचर्स और उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं का मात्र उल्लेख होता है और टीचर्स जो है इसके अनुरूप अपनी ड्यूटीज को नोट कर लेते हैं कि वो किस कक्षा को पढ़ाएंगे किस पीरियड में, या किसी एक्टिविटी में है तो उसके इंचार्ज वो होंगे, या फिर वो किस क्लास के क्लास टीचर हैं उसके नाते उनकी क्या ड्यूटीज होंगी। तो ये टीचर्स टाइम टेबल कहलाता है। वैकेंट पीरियड टाइम टेबल, खाली पीरियड का समय सारणी, ये भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे जो शिक्षक है उनका जब भी खाली पीरियड होता है तो वो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। अगर उन्हें पहले से पता है या उसमें कोई अपना काम तैयारी करना चाहे तो ये उनको पहले से ही पता होना चाहिए। दूसरा, प्रधानाचार्य के लिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि यदि कोई टीचर एब्सेंट होता है या किसी कारणवश नहीं जा पाता है कक्षा में, नहीं आ पाता है विद्यालय, तो ऐसी स्थिति में वैकेंट पीरियड देखकर उन शिक्षकों को जिनका कि वो खाली पीरियड है उनको अरेंजमेंट्स में लगाया जा सकता है। गेम्स टाइम टेबल, आपने देखा होगा अगर विद्यालय की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 2000, 3000, 4000 है, तो हम सबको रोज प्रतिदिन गेम्स के लिए समय नहीं दे सकते, चाहे इंडोर गेम्स हो चाहे आउटडोर गेम्स, क्योंकि सीमित संसाधन, सीमित हमारे पास जो है टीचर्स हैं, शारीरिक प्रशिक्षक या गेम्स टीचर होते हैं। तो इस तरह से गेम्स टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि हर कक्षा को वीक में 1 दिन या 2 दिन खेलने का समय मिले, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, या जिस गेम में बच्चा खेलना चाहता उस गेम में उसको जाने का मौका मिले। इसी तरह को करिकुलर एक्टिविटीज टाइम टेबल, आपने देखा होगा साल भर को करिकुलर एक्टिविटीज चलती रहती है, तो किस महीने में, किस हफ्ते में, किस दिन कौन सी एक्टिविटी होगी, उसका इंचार्ज कौन होगा, उसमें कौन लोग पार्ट लेंगे, किस कक्षा से कितने बच्चे उस एक्टिविटी में एनरोल्ड है। इस तरह से एक को करिकुलर एक्टिविटीज टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि विद्यालय में एक साथ एक ही दिन सारी चीजें ना हो जाए। द मास्टर टाइम टेबल, ये टाइम टेबल अबाउट ऑल टाइम टेबल जिसके अंतर्गत सभी कुछ इंक्लूड होता है। ये प्रिंसिपल के लिए उसकी टेबल के नीचे होना बहुत जरूरी है जिससे उसको पता चल जाए कि आज महीने के इस दिन में उसके यहाँ क्या हो रहा है या इस समय कहां कहां क्या क्या चल रहा होगा। तो ऐसा टाइम टेबल जिसमें उपरोक्त सभी बातों का उल्लेख होता है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उसको हम मास्टर्स टाइम टेबल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, समय सारणी बनाने की प्रक्रिया। समय सारणी बनाने की प्रक्रिया की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें टीचर्स और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जिसके लिए कैपेबल है, डिग्री है उनके पास, पढ़ाने का अनुभव है, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक लिस्ट क्लासरूम की बनानी पड़ेगी कि विद्यालय के अंदर कितने कक्ष हैं, लिस्ट ऑफ सेक्शंस अलोंग विद द सब्जेक्ट, उन कक्षाओं के कितने सेक्शंस हैं, उनमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने, ये सारी लिस्ट जो है प्रिपेयर कर ली जाती है। A list of optional subjects and classes are also prepared. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो छात्रों के द्वारा चयन किए गए और कक्षाओं की कि कौन कौन सी कक्षाओं में है, इनकी भी लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है। द साइज ऑफ रूम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द टाइम टेबल फॉर सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ कक्षा कक्ष बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, तो ये भी देख लिया जाता है कि कितने कक्षा कक्ष बड़े साइज के हैं, कितने छोटे के हैं, और किन कक्षाओं में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, किन कक्षाओं में कम है, ताकि उनको उस हिसाब से क्लासेस अलॉट की जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा लास्ट ईयर का जो टाइम टेबल है उसको भी कंसल्ट किया जाना चाहिए। यदि कहीं पर कोई विरोधाभास होता है, कहीं पर कोई समस्या आती है, तो हम पिछले टाइम टेबल को देखकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन सारी चीजों की लिस्ट बनने के बाद हम जो है स्कूल क्लास वाइज स्कूल टाइम टेबल जो है एक सीनियर एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा जो है क्या है टाइम टेबल को अंजाम दे दिया जाता है।
फिर उसके चेकआउट्स होते हैं, फर्स्ट चेकआउट, सेकंड, थर्ड, ताकि उसमें जो गलतियां हैं या कहीं रिपीटिशन है या कहीं कुछ है तो उसको दूर कर लिया जाए। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल का महत्व, पहला तो यही है, इट प्रोवाइड्स अ स्पैन ऑफ स्कूल वर्किंग आवर्स। विद्यालय के काम करने के समय या खुलने और बंद होने के समय को ही प्रोवाइड करता है, स्पैन को दिखाता है, स्ट्रेच को दिखाता है कि 9 बजे से 3 बजे तक या 7 बजे से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक विद्यालय चलेगा। इट इंडिकेट्स ओपनिंग टाइम ऑफ द स्कूल, ये ओपनिंग टाइम, किसी कक्षा के शुरू होने का समय, ये सब इंडिकेट करता है टाइम टेबल, जिससे कि स्टूडेंट और टीचर समय से विद्यालय पहुंच जाए, अपनी कक्षाओं में पहुंच जाए। इट प्रोवाइड्स टीचिंग शेड्यूल ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स, टीचर वाइज एज वेल एज क्लास वाइज। ये टीचिंग शेड्यूल भी प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज क्लास वाइज, कि कक्षा वाइज अगर देखना चाहें कि किन कक्षाओं में कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं, कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये सारी जानकारी, किस शिक्षक का कहां पर इस समय प्लेसमेंट है, कहां वो शिक्षक इस समय एंगेज्ड है, ये सारी जानकारी टाइम टेबल से आप जान सकते हैं। सपोज प्रधानाचार्य को किसी शिक्षक से बात करनी है तो टाइम टेबल में देखेंगे कि इस समय शिक्षक की पोजीशन क्या है, कहां है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अरेंजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स। अगर कोई शिक्षक नहीं आ पाता है, कोई किसी कारणवश छुट्टी पर है, तो अरेंजमेंट करने के लिए भी टाइम टेबल जो है इसका बड़ा महत्व है, ताकि कक्षा खाली ना जाए, इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो, छात्र जो है वो खाली ना घूमे, बल्कि उनको किसी तरह एंगेज किया जाए, उनको चाहे सेल्फ स्टडी में एंगेज किया जाए, पर कोई शिक्षक जाकर चाहे किसी भी विषय का हो, उनको किसी काम में एंगेज कर दे। इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग वर्कलोड ऑफ टीचर्स। टाइम टेबल जो है शिक्षकों के बीच बराबर काम बांटने का कार्य करता है। सभी को, जैसे आपने देखा होगा कि 7 से 8 पीरियड होते हैं नॉर्मली एक स्कूल में, तो 7 पीरियड सबको मिलते हैं, एक वैकेंट पीरियड सबको मिलता है, एक एक्टिविटी के इंचार्ज सब होते हैं, एक किसी न किसी कार्य के लिए उनका भार जो है हर शिक्षक को सौंपा जाता है। तो ये सब टाइम टेबल से ही पॉसिबल हो पाता है। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन द ट्रेडिशनल टाइम टेबल। हमारे जो ट्रेडिशनल टाइम टेबल चले आ रहे हैं उनमें बहुत सी कमियां हैं, दोष हैं, जिसमें पहला आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आपने देखा होगा हमारा टाइम टेबल जो है वो स्कूल डेज, स्कूल जो स्पैन है उसको क्या करता है, ब्रेक्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, 35-40 मिनट के टुकड़ों में उसको बांट देता है। लेकिन यहां पर एकेडमिक विषयों को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है और नॉन एकेडमिक या को करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनको उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आपने देखा होगा 7 पीरियड्स अगर हमारे पास होते हैं तो बच्चा 6 तो सब्जेक्ट ही पढ़ता है, तो एक पीरियड उसको मिलता है वीक में कि वो लाइब्रेरी में जाए, एक पीरियड मिलता है उसको कि वो हॉबी क्लब में जाए, एक पीरियड मिलता है उसको को करिकुलर एक्टिविटी किसी और उसमें जाने का, एक मिलता है उसको गेम्स में जाने का, एक मिलता है उसको लेबोरेटरी में जाने का। इस प्रकार से यूनिफॉर्मिटी, हम बच्चे को सब हर दिन लेबोरेटरी नहीं प्रोवाइड कर पाते, हम उसे गेम्स नहीं प्रोवाइड कर पाते, उसे को करिकुलर एक्टिविटीज इनके लिए उसको रोज समय नहीं दे पाते, लाइब्रेरी इवन उसको रोज नहीं भेज सकते। तो एकेडमिक उसको प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा रूथलेस मास्टर, हमारा जो टाइम टेबल है ये टीचर और स्टूडेंट को काइंड ऑफ लॉक के अंदर रख देता है, उनको बंद कर देता है, टाइम के साथ बांध देता है। 40 मिनट्स यू हैव टू स्टे इन दिस पीरियड, 40 मिनट्स आपको नेक्स्ट पीरियड ये क्लास। तो इसलिए एक रूथलेस मास्टर है जो कि उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, नथिंग टू से। आपको जो है एक टाइम टेबल पकड़ा दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशन बदलनी है और आपको जो है अपने शिक्षण कार्य करना होगा। लैक ऑफ नॉवेल्टी, ट्रेडिशनल जो टाइम टेबल है उसमें 40 मिनट्स है टीचिंग के लिए, मोस्टली ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग। नॉवेल्टी टीचिंग अगर आप करना चाहते हैं, कोई नए प्रयोग आप करना चाहते हैं, नए नए टीचिंग मेथड स्ट्रेटेजीज का आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत ट्रेडिशनल टाइम टेबल नहीं देता, क्योंकि 40 मिनट्स बहुत कम टाइम होता है या 45 मिनट्स
किसी भी नई स्ट्रेटेजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्शन टेक्निक्स नई नई तरीकों से हम पढ़ाएं कक्षा में जाकर, तो उनमें भी हम वो सारा अरेंजमेंट करते हैं, और 40 मिनट में अगर हम नहीं खत्म कर पाते हैं तो नेक्स्ट टीचर जो है वो बाहर खड़ा होता है, तो हमें कक्षा छोड़नी ही पड़ती है, चाहे स्टूडेंट कितना भी इंटरेस्ट ले रहे हो। तो नॉवेल्टी के लिए इसमें जगह नहीं होती। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो टाइम टेबल है वो जस्ट इट्स अ डिवीजन ऑफ टाइम, इट्स डिवीजन ऑफ टाइम। ये ऑब्जेक्टिव से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इतने समय में ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। 40 मिनट्स का टाइम आपको दे दिया गया है टीचर्स को कि वो उन 40 मिनट में अपने सब्जेक्ट के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें या उनको प्राप्त करें, या कंटेंट को इस तरह से पढ़ाएं कि ऑब्जेक्टिव्स रिसीव हो। बट समय सारणी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को स्वयं पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, वो आपको टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इसमें कोई जगह नहीं दी जाती। जैसे मैंने अभी पीछे भी बात की थी टीचर्स कॉन्फ्रेंस की, कि अगर 2 शिक्षक कंबाइंड क्लास लेना चाहें, 2 शिक्षक टीम टीचिंग करना चाहें, 2 शिक्षक जो है वो 80 मिनट्स का पीरियड करके नई मेथोडोलॉजी का प्रयोग करना चाहें, तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन के लिए यहां पर जगह नहीं है, क्योंकि रूथलेस मास्टर है। 40 मिनट्स मीन्स 40 मिनट्स, ये उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे स्कूल के टाइम टेबल को, पूरे स्कूल के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहां पर टीचर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके नए प्रयोग, नए विषय, नए तरीके से कोई काम करना चाहें तो वो नहीं कर पाते। नो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया गया है, टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा, वो चाहता है कि और टाइम स्पेंड करे, बट टाइम बार हो चुका है। इसी तरह छात्र को अगर समझ नहीं आया है, शिक्षक चाहता है कि उसको अभी और समझाए या डायग्नोस करे, उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, उस पर बात करे, रेमेडियल टीचिंग करे, तो ऐसा भी उस 40 मिनट के अंतराल में संभव नहीं है, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग की जरूरत कुछ छात्रों को है, सब छात्रों को नहीं है। तो उसके लिए या तो अलग से प्रोविजन किया जाएगा, लेकिन टाइम टेबल में मोस्टली आपके इस तरह के प्रोविजंस नहीं है। अनड्यू चेक ऑन टीचर्स, हमारा जो टाइम टेबल है ये टीचर्स के ऊपर एक अनड्यू चेक की तरह काम करता है। टीचर्स को 40 मिनट के उसमें बांध देता है। यदि टीचर चाहता है कि वो और पढ़ाए तो टाइम टेबल उसको अलाउ नहीं करता। यदि टीचर जो है वो चाहता है कि वो अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करे कक्षा में और छात्रों के साथ ज्यादा समय दे, लेकिन टाइम टेबल इक्वल स्लॉट पे बटा हुआ है, वो किसी भी टीचर को कम या ज्यादा समय नहीं कर सकता। तो एक अनड्यू चेक है टीचर्स के ऊपर कि वो अपनी इच्छा से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट एक और हमारा डिफेक्ट है इसमें, कि यदि कोई शिक्षक नहीं आया, अचानक सुबह सूचना आती है कि शिक्षक नहीं आएगा, तो जो शिक्षक जिन्हें वैकेंट पीरियड में एडजस्ट किया जा रहा है, यदि उन्होंने अपने वैकेंट पीरियड के लिए कुछ प्लान किया है तो उनका वो काम छूट जाएगा, वो उस काम को खो देंगे। यदि उन्होंने उस जैसे आप ये देखिए कि सपोज बारिश हो गई और गेम्स का पीरियड था बच्चों का, और गेम्स का पीरियड चला गया, तो बच्चे तो वीक में एक दिन उनके बाद गेम का पीरियड आया था और वो भी चला गया, वो बरामदे में खड़े रहे, देखते रहे। तो इन चीजों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेना था, फर्स्ट पीरियड आपका था साइंस का सपोज, और इतने में आपको पता चलता है कि आज कॉलेज में कोई वीआईपी आ रहे हैं, तो कॉलेज का जो आपका मॉर्निंग जो असेंबली है वो बहुत बड़ी होगी और वहीं से वो एड्रेस करेंगे, तो पता चला कि आपके 40 मिनट्स जो है वो उसमें चले गए। तो आपने जो तैयारी की थी पहले, आपने जो एक्सपेरिमेंट या आप डेमोन्स्ट्रेशन कराना चाहते थे या आपने विशेष तैयारी कक्षा के लिए की थी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम तो गया। तो इस तरह से हमारे जो ट्रेडिशनल टाइम टेबल है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं और जिनको दूर करना भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है स्कूल्स की। स्कूल प्लांट मैंने आपको बताया था कि स्कूल प्लांट में इतने सारे रिसोर्सेस हमारे पास होने के बावजूद
बच्चों की जो संख्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम बच्चों पर कितना ध्यान दे पाएंगे। यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है स्कूल में तो बच्चों के ऊपर उतना ध्यान देना संभव ही नहीं है। टाइम टेबल में उतनी एक्टिविटीज को स्थान देना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन। प्रॉब्लम्स इन प्रिपेयरिंग स्कूल टाइम टेबल। अब विद्यालय का समय सारणी तैयार करते वक्त बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। It is difficult to adjust the equal workload teaching periods for teachers. शिक्षकों के बीच में इक्वल वर्कलोड बांटना। जैसे आपने देखा होगा साइंस के टीचर कम है या मैथ्स के टीचर कम है, तो हर कक्षा में साइंस और मैथ्स होती है, तो उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, उनको हमें समय उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा, वर्कलोड उनके ऊपर ज्यादा आएगा ही आएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जो टीचर्स कैपेबल हैं या जो काम कर लेते हैं सारे, उनके ऊपर वर्कलोड अननेसेसरली डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद भी ज्यादा आ जाता है, क्योंकि और लोग एफिशिएंटली काम को नहीं कर पाते हैं तो भी काम उनको करना पड़ता है। तो इस तरह इक्वल वर्कलोड शेयरिंग, चाहे वो टीचिंग पीरियड्स की हो चाहे एक्टिविटीज की हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाती। द डिफिकल्ट सब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड इन अर्ली पीरियड्स, but if there are only 1 or 2 maths teachers in the school, then the problem arises. हम कहते हैं कि कठिन विषयों को प्रथम पक्ष में पढ़ाया जाना चाहिए, विद्यालय के प्रथम फर्स्ट आवर में। लेकिन होता क्या है, यदि आपके पास मैथ्स टीचर कम है तो उन्हें तो फर्स्ट हाफ में भी पढ़ाना है पूरे पीरियड, सेकंड हाफ में भी पूरे पीरियड पढ़ाना है, इवन उनको वैकेंट पीरियड भी नहीं मिल पाता। इस तरह डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके टीचर्स के ऊपर ज्यादा वर्कलोड होता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, और उनके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को एडजस्ट करना अर्ली पीरियड में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट द लेबोरेटरी फैसिलिटीज फॉर ऑल द साइंस सेक्शंस एवरी डे। अगर हम ये सोचें कि हर साइंस के स्टूडेंट को, अगर 11th-12th में आपके पास साइंस है तो लेबोरेटरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, तो वो बहुत मुश्किल काम है जो कि हर रोज नहीं हो पाता टाइम टेबल में एडजस्ट। इसी प्रकार इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द गेम फैसिलिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स एवरी डे। हम कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का होना चाहिए, लेकिन गेम फैसिलिटी सबको प्रोवाइड डेली नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में गेम्स टाइम टेबल बनाया जाता है, या विद्यालय में जितनी सुविधाएं उनके अनुरूप जो है टाइम टेबल बनाया जाता है। एक और प्रॉब्लम आती है, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इज द मेन प्रॉब्लम। यदि किसी भी विषय में अध्यापक कम है और वर्कलोड ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में टाइम टेबल प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब हमारे पास आता है रोल ऑफ टीचर इन स्कूल टाइम टेबल। विद्यालय के समय सारणी में शिक्षक की क्या भूमिका है। आपने देखा होगा कि अगर तैयारी करने की बात कही टाइम टेबल बनाने की, तो एक सीनियर टीचर जो है या जो बहुत एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीचर है, उनको ही टाइम टेबल बनाने को दिया जाता है, जिससे कि मोस्ट ऑफ टीचर्स को सेटिस्फाई किया जा सके। और शिक्षक का रोल क्या है कि टाइम टेबल को नोट करना, कक्षावार टाइम टेबल को नोट करना, विषयवार उसको नोट करना, एक्टिविटी जिसके लिए कि उनको इंचार्ज बनाया गया है उसको नोट करना, और जिस क्लास के लिए वो क्लास टीचर है उनको नोट करना। अपने रोल्स को अच्छे से करने के लिए उन्हें ये सारी टाइम टेबल्स की कॉपी अपने पास रखनी पड़ती है। इफ अ क्लास इज वैकेंट, तो अ टीचर हैज टू एंगेज द क्लास। एक रोल ये भी है। कभी कभी ये होता है कि विज्ञान की कक्षा है और वैकेंट जा रही है और हम हिंदी के टीचर को कहते हैं कि आप वहां चले जाओ, तो ही हैज टू गो। ऐसा वो नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं करूंगा। अ क्लास इज एन यूनिट ऑफ स्कूल। एक किसी भी विद्यालय की एक सबसे छोटी यूनिट है कक्षा, और अगर कक्षा का मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट ऑफ टीचर आर गुड, अगर शिक्षक कक्षाओं को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो आउटकम्स भी अच्छे होते हैं, और यही रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है या खराब। इफ क्लास मैनेजमेंट इज गुड, then school management is also good and results are
Very good. Thank you. Thank you very much.